जितने भी हैं अक्षता एंड चलो क्लास ये आपको बोर्ड विजिबल है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो हाँ नहीं है सर, ना? विजिबल है सर, कुछ चलो प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या था हमने सीखा और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी हमने कर लिया। सेम थिंग स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे है। स्टेटमेंट गिवन होगा, उसके ऊपर अजम्पशन दिया होगा, हमें वो अज्यूम करना है क्या वो स्टेटमेंट से मैच हो रहा है और वो उसके रिलेटेड ही अजम्पशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर एवरीवन? अजम्पशन जो भी होगा यस वो सर। प्रेजेंट में होगा, अजम्पशन जो भी होगा वो प्रेजेंट में होगा, ना तो वो पास्ट में होना चाहिए ना ही फ्यूचर में, फ्यूचर रिलेटेड होना चाहिए। और जो भी अजम्पशन लेंगे हम लोग, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ना ही इसका कोई टेक्निक है कि अगला मैं आपको फॉर्मूला बता दूं आप लोग सॉल्व करते बैठो। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसे समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अजम्पशन निकालने हैं। राष्ट्रीय प्लीज म्यूट कर दीजिए, राष्ट्रीय प्लीज म्यूट करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो तभी अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछिए, तुरंत म्यूट कर दीजिए क्योंकि बाकी ये क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। राष्ट्रीय म्यूट करिए प्लीज। ओके सर। देखिए, अजम्पशन कभी भी हमें फ्यूचर का प्रिडिक्ट नहीं करना है, पास्ट का नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट के रिलेटेड होना चाहिए, पहली बात। सेकंड चीज, स्टेटमेंट जो होगा, स्टेटमेंट जो हम पढ़ेंगे, पढ़ने से स्टेटमेंट के रिलेटेड ही, गिवन डेटा के रिलेटेड ही अजम्पशन हम लोग अज्यूम करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो देखो, इसमें कोई रूल तो नहीं है कि जैसे मैं आपको रूल बताऊं, मैं आपको यही बता सकता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता सकता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में लिखा है, स्टेटमेंट में अगर गिवन है मैनकाइंड कैन गेट फ्रीडम ओनली सर थ्रू, लिखना नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल लिखना नहीं, मैं आपको बताऊंगा कभी लिखना है, पहले आप समझ के ले लो। रिवोल्यूशन देखो, यहाँ पे अजम्पशन गिवन है, नंबर 1 revolutions can bring freedom। second assumption है except revolution there is no other method of getting freedom। देखो इस बात को समझो, आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, अजम्पशन दिया होगा, दो अजम्पशन दे दिया है, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, समझना है कि वो क्या बोल रहा है, फिर उसके रिलेटेड आपको अजम्पशन अज्यूम करना है। देखो फॉर एग्जांपल मैनकाइंड कैन गेट स्टेटमेंट, अगर पता चाहिए तो वो रिवॉल्यूशन के द्वारा ही मिलेगा। तो देखो मैनकाइंड गेट अ फ्रीडम ओनली थ्रू रिवॉल्यूशन, ये हमने समझा। तो भी देखो अजम्पशन क्या बोल रहा है, रिवॉल्यूशन फ्रीडम चाहिए तो रिवॉल्यूशन ओनली थ्रू रिवॉल्यूशन बोला है, मतलब फ्रीडम के लिए ओनली थ्रू रिवॉल्यूशन के द्वारा ही मिल सकता है स्वतंत्रता में। यहाँ पे देखो रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, तो ये मैच हो रहा है कि नहीं, इससे बताओ अजम्पशन। सर रिवॉल्यूशन से ये रिवॉल्यूशन मतलब बोलते हैं ना, ये बदलाव जैसे होता है, बदलाव चेंजेस, ये क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रांति एग्जैक्टली, क्रांति ला सकते। तो क्रांति कैन ब्रिंग अ फ्रीडम, मतलब हम लोग कोई बदलाव चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें जो फ्रीडम चाहिए, तो रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, तो इससे मैच हो रहा है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो एक्सेप्ट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के अलावा देयर इज नो अदर मेथड, और कोई मेथड नहीं है ऑफ गेटिंग फ्रीडम, फ्रीडम लेने के लिए। तो आप मुझे एक बात बताओ,
क्या रिवोल्यूशन के अलावा और कोई मेथड नहीं है फ्रीडम लेने है के लिए? सर ये ना है ना। बहुत कुछ है। बहुत सारी चीजें हैं। तो सिर्फ ओनली रिवोल्यूशन नहीं होता है कि हमें, जैसे अगर आपको हमको कुछ चाहिए, अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है, तो क्या मैं जरूरी कि आपसे लड़ते हुए ही बोलूँ? आपसे प्यार से भी समझा सकता नहीं हूँ, सर। हाँ ना? आपको मैं कन्विंस भी कर सकता हूँ कि ये चीजें गलत कैसे होगा, तो आपको कन्विंस होगा, तो क्या आप वो चीज मानोगे? नहीं मानोगे ना? हाँ क्या सर एक ही तरीका है, सिर्फ तलवार नहीं, हम लोग मानेगा निकालेंगे सर। और आपको मतलब फाइट करेंगे यार, जो भी करेंगे उसके हिसाब से मिल सकता है फ्रीडम? गलत है ना ये? तो देखो स्टेटमेंट में लिखा है मैनकाइंड गेट फ्रीडम ओनली थ्रू रिवोल्यूशन। तो ओनली थ्रू रिवोल्यूशन के द्वारा फ्रीडम मिलेगा, ऐसा बोला है यहाँ पे स्टेटमेंट में। तो पहला क्या बोल रहा है? रिवोल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, इसके लिए वो रिवोल्यूशन चाहते हैं, तो पहला राइट हो रहा है। हाँ सर। एक्सेप्ट रिवोल्यूशन देयर इज नो अदर मेथड ऑफ गेटिंग Wrong. फ्रीडम, गलत बात, ये रॉन्ग हो जाएगा। सर तो मेरे को एक सिंपल डाउट है पूछो नील। तो ये कंक्लूजन टाइप ही हो गया ना। सर। जो फर्स्ट कंफ्यूजन टाइप ही है, लेकिन अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हो आप। ओके लास्ट सर। में हाँ, हेलो बोलो सर। बोलो नील, सर बोलो। जो सर आपने पहला आपने आपने तो बोला। करण बोला ना? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, आपने जो बोला था ना, मैनकाइंड कैन गेट फ्रीडम ओनली थ्रू रिवॉल्यूशन, तो सेकंड हाँ वाला उस हिसाब से राइट है सर, क्योंकि आपने क्वेश्चन में ओनली यूज किया है ना, ओनली थ्रू बता रिवॉल्यूशन। रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अजम्पशन है, कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपको, अज्यूम करना है, अज्यूम। आपका अजम्पशन क्या करना है? आपका पता करना है कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा मैनकाइंड गेट फ्रीडम ओनली थ्रू रेवोल्यूशन, सिर्फ क्रांति से ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है मानवता को। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्रांति से ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है मानवता को। तो यहाँ पे ऐसा चीज लिखा है, तो ये तो स्टेटमेंट है। आप क्या अज्यूम कर सकते हो? आप अज्यूम कर सकते हो ना कि शायद रिवोल्यूशन से फ्रीडम मिलता होगा, तभी तो क्रांति से हाँ स्वतंत्रता सर। प्राप्त होती है। ये हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट रिवोल्यूशन, मतलब क्रांति के अलावा और कोई तरीका ही नहीं होता फ्रीडम लेने के लिए, मानवता ओनली क्रांति से फ्रीडम लेते हैं। तो ये क्या तरीका हो गया? ये राइट हो सकता नहीं है? सर, नहीं सर। यहाँ पे हमको अज्यूम करना है, अज्यूम करना है, बात को समझो, कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट निकलेगा, लेकिन आपको कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। दोनों अलग अलग मेथड है, कंक्लूजन अलग होता है, एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट निकल के आता है, वो होता है कंक्लूजन। आपको क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला, वो होता है कंक्लूजन। अजम्पशन वो होता है कि आपको अज्यूम करना है कि ऐसा ये क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों बोला गया है कि ओनली थ्रू रिवोल्यूशन, ऐसा क्यों बोला गया? शायद रिवोल्यूशन से चेंजेस होता होगा, शायद। अज्यूम कर रहे हो ना? मैनकाइंड कैन गेट फ्रीडम ओनली थ्रू रिवोल्यूशन, मानवता को जो स्वतंत्रता चाहिए तो क्रांति के द्वारा ही मिलती है। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है तो आप क्या अज्यूम करोगे? शायद क्रांति के द्वारा ही उनको रिवोल्यूशन मिलता होगा। तो रिवोल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, शायद क्रांति बदलाव लाती होगी, इसके लिए मिल रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी ये मेथड मेंशन नहीं किया कि एक्सेप्ट रिवोल्यूशन, देयर इज नो अदर मेथड टू गेटिंग फ्रीडम। तो मुझे बताओ, क्या इसमें और कोई मेथड नहीं होता उन लोग को फ्रीडम लाने के लिए? होता है ना? होता है ना सर। तो यहाँ पे इसको मैच करने वाला चीज यही बन रहा है, ये हमारा इसको बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। सर अगर एक कंक्लूजन का क्वेश्चन रहता तो कौन सा सेकंड वाला राइट रहता? होता 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 कंक्लूजन नहीं है, ये तो फर्क है। कंक्लूजन जो होता है वो आपको कंक्लूड करना होता है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट से क्या निकल के बाहर आ रहा है, क्या हमें सीखने को तो मिल रहा है। कंक्लूजन में तो दोनों राइट हो रहे ना। कंक्लूजन में दोनों राइट हो जाएगा, एग्जैक्टली जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, अगर कंक्लूजन होता तो दोनों राइट हो जाता। बट अजम्पशन में क्या होता है, आपको अज्यूम करना होता है कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको कैसे अज्यूम किया जा सकता है कि यही बोला जा रहा है, वो राइट कैसे हो रहा है। क्लियर? ओके सर। ये जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन हम लोग आगे लेंगे। बोलो सर बोलो। कंक्लूजन में स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू लेना है क्या? कंक्लूजन में स्टेटमेंट ऑलवेज, स्टेटमेंट तो गिवन होगा मैम। नहीं मतलब स्टेटमेंट मुझे ये पूछना है कि अगर कंक्लूजन में ऑलवेज ट्रू लेंगे तो ये दोनों सही आ रहा है कंक्लूजन। अगर असम्पशन, कंक्लूजन सुनो, कंक्लूजन भूल जाओ, कंक्लूजन का चैप्टर अलग है और अजम्पशन का चैप्टर अलग है। कंक्लूजन मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं,
तो वो पर्टिकुलर टॉपिक से एंड ऑफ द डे उस टॉपिक का निष्कर्ष क्या निकल के आता है उसको बोलते हैं कंक्लूजन। वो टॉपिक से रिलेटेड निष्कर्ष क्या निकल के आता है, कंक्लूजन। अजम्पशन का मतलब ये होता है कि आपको एक सिचुएशन दे दिया गया कि ये चीजें हो रही हैं, तो आपको अज्यूम करना होगा शायद ये हो सकता है, शायद इसके लिए हो रहा है, शायद ये है इसके लिए ये है, तो आपको अज्यूम करना है। कंक्लूजन तो आपको क्लियरली दिख के आएगा। कंक्लूजन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों राइट हो रहा तो है। उस अजम्पशन को प्रेजेंट लाइफ से रिलेट करना है, ओनली प्रेजेंट से रिलेट करना है, फ्यूचर से रिलेट नहीं करना है, ना ही पास्ट से रिलेट करना है। ओके ओके। चलो, ये एग्जांपल था जस्ट समझाने के लिए आपको कि अजम्पशन होता क्या है। अभी हम लोग अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। रब कर दूं इसे मैं? हाँ सर। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, आगे आपको और भी अच्छे से क्लियर होते चलेगा। सर इसका वेटेज? हेलो, वेटेज 2 मार्क्स है मैम, ऑलरेडी मैंने बताया था, शायद कल ही बता दिया आपका। तो दोनों ये ही 2 बोला क्या, अजम्पशन और कंक्लूजन? एग्जैक्टली, हाँ दोनों 2 मार्क्स के लिए आएगा। चलो यहाँ पे लेते हैं, आप लोग बताइए क्या होगा। देखो, पीपल हैव बिहेव डिफरेंटली in the presence of their boss। तो assumption क्या हो गया? Number 1, behavior can be observed। Number 2, behavior cannot be observed। आप लोग बताइए। फर्स्ट वाला राइट है, फर्स्ट वाला राइट है। फर्स्ट वाला राइट, सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट वाला राइट, सेकंड रॉन्ग होगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो यहाँ स्टेटमेंट में गिवन है, हाँ बोलो, बोलिए, किसी का डाउट है क्या? सर मैं नहीं है ना? कौशिक? यस यस कौशिक, राइट है। चलो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है, पीपल बिहेव डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस। मतलब बॉस के रहते हैं हम लोग डिफरेंट बिहेवियर करते हैं, बिहेव डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस। सबका चेंज हो जाता है, मतलब बिहेवियर की बात चल रही है। तो उन लोग बिहेवियर चेंज क्यों करते हैं? पहला पढ़ो, बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसलिए चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बिहेवियर, जैसे आप गुस्से में हो तो आपका बिहेवियर अलग होगा, आप शांत हो तो आपका बिहेवियर अलग होगा, और आप मतलब नाराज हो तो आपका बिहेवियर अलग होगा। तो बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, इसके लिए ही पीपल बिहेव डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस। समझ में आ रहा है? तो बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, दैट्स व्हाई पीपल बिहेव डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके बॉस आने वाले हैं, ठीक है, आप ग्रुप में हो और आप मस्ती कर रहे हो या फिर आप कुछ कर रहे हो, बॉस आ गए, सडनली आप शांत हो जाते हो कि नहीं, या सडनली आप कुछ काम करने लगते हो कि नहीं? जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज में होता ही है कि लोग एक साथ बैठ के गॉसिप करते हैं। बॉस आता है फ्लोर पे तो सब लोग इसी अपना काम करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? अजम्पशन है। पता नहीं चले ना, कोशिश कर रहे हैं। अजम्पशन क्या है? अगर बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये अजम्पशन है। बिहेवियर पता किया जा सकता है कि आपके बिहेवियर से आप पता किया जा सकता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। क्लियर? सेकंड देखो, बिहेवियर कैन नॉट बी ऑब्जर्व। क्या बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता? बताओ, कैन नॉट भी बोला है, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो बताओ मुझे, क्या बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये हमारा रॉन्ग होगा, ये राइट होगा कि नहीं? यस सर। यस। क्लियर हो गया? अजम्पशन क्या होता है
स्टूडेंट्स हाँ, बताइए। हाँ सर। चलो हाँ सर, क्लियर हो गया सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर कल आपने जो अजम्पशन एंड कंक्लूजन लिया उसके आप और क्वेश्चंस लेने वाले हो या उतने ही मतलब है? नहीं, आपको वो प्रैक्टिस अलग से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई रूल नहीं है। ये भी मैं आपके, हाँ, ये कैसा होता है कि उसमें कोई रूल्स वगैरह होता तो मैं ले लेता, उसमें कोई टाइप्स होता तो ले लेता, वो आपका रीडिंग सेंस से बढ़ेगा। तो उसमें जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि मतलब मैं आपका पोर्शन कंप्लीट करूँ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। सर ये एसएससी में कितने मार्क्स का आता है ये पूरा? 1 मार्क या 2 मार्क, दोनों ओके मिला ओके के 1 सर। या 2 मार्क। और बैंकिंग में 3 मार्क्स ना सर? मेंस में आता है 3 से 4 मार्क के बीच में, दोनों मिला के। ओके सर। सर ये प्री में नहीं आता क्या? नहीं, प्री में, बैंकिंग के प्री में नहीं आता, और सर एसएससी? एसएससी में आता है ना। हो गया सबका, तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर, डन। चलो डन। रफ कर दो इसे मैं। हाँ सर, कर दो। चलो सेकंड लिखा है स्टेटमेंट में, अ गुड बुक इवन इफ कॉस्टली is sold. Conclusion are given है, some of the one books are better than others. Number two, most of the books are costly. सर फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है सर। फर्स्ट राइट। फर्स्ट राइट है, बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? हाँ तो दोनों राइट है। दोनों राइट आ रहा है। ओके, बताइए दोनों राइट है। सर फर्स्ट वाला राइट है सर। फर्स्ट वाला राइट है। ओके, बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? दोनों राइट है। दोनों फर्स्ट वाला राइट, सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग। ओके, साहिल का आंसर आ गया फर्स्ट राइट। ओके, राइट, बोथ राइट। बोथ राइट, साहिल का बोथ राइट, अर्चना राम का फर्स्ट राइट। ओके, चलो देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट में, अ गुड बुक, अच्छी जो किताबें होती हैं, इवन इफ कॉस्टली, अगर वो महंगे भी हो तो भी बिक जाती हैं। रीजन क्या हो सकता है? सर रीजन जो क्या बुक अच्छी पढ़ने की, सर जो बुक कंटेंट। अच्छी वो हो बुक अच्छी पढ़ने होती के लिए, है। वो कॉस्टली भी हो तो सिंपल ले लेते लोग। सिंपल सी बात है कि जो बुक अच्छी होती है भले वो कॉस्टली हो फिर भी वो बिक जाती है। इससे ये समझ में आ रहा है कि अजम्पशन अगर हम करेंगे तो हमारा अजम्पशन ये हो सकता है शायद वो बुक अच्छी हो, बेटर देन अदर, इसके लिए वो इतनी कॉस्टली होने के बाद भी बिक जाती है। पहला पॉइंट चेक करो, सम ऑफ द बुक्स आर बेटर देन अदर, तो फर्स्ट वाला हो रहा है कि नहीं? कुछ बुक्स दूसरे से अच्छी होंगी तभी तो बुक बिक रही है बुक। बताओ मुझे। राइट हो,
यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ द बुक्स आर बेटर देन अदर, कुछ किताबें दूसरे किताबों से बेहतर होती हैं, इसके लिए भले वो कॉस्टली हो लेकिन वो बिक जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी, अगर आपको सपोज करो आपको चाहिए रीजनिंग का बुक, आपको पढ़ना है, आपको पता है कि ये बुक से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको वो 1000 रुपीज में बेचेगा तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? सर खरीदेंगे ना। आपको सपोज करना एक बुक मिल रहा है 100 रुपए में जो रद्दी के समान है, और एक बुक मिल रहा है 1000 में जिससे 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, तो एग्जाम्स में। तो आप मुझे बताओ, तो आपके लिए कौन सी बुक खरीदोगे, वो 1000 वाली या 100 वाली? 1000 वाली। सर 1000 वाली। क्यों खरीद रहे हो आप? क्योंकि सर वो बेटर है अदर बुक से, बरोबर, उसके कंटेंट सर। अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द बुक्स आर बेटर देन अदर, दैट्स व्हाई इवन इफ कॉस्टली सोल्ड हो जाता है, दिख जाता है। तो फर्स्ट वाला हमारा इम्प्लिसिट हो रहा है, तो अजम्पशन हमारा राइट हो रहा है। क्लियर? फर्स्ट वाला क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो सेकंड पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉस्टली। मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉस्टली हैं, बट वो कभी बिकेंगी जब वो गुड बुक होगी। आप कोई भी बुक को 3000 4000 का बुक का कॉस्ट डाल दो, क्या कॉस्ट बढ़ाने से बुक की बिक्री होती है क्या? मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं। कॉस्ट बढ़ाने से बुक की बिक्री नहीं होती है। अगर आपका बुक अच्छा है तो चाहे आप कितना भी कॉस्टली कर दो, बुक की बिक्री होगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, कोई भी मोबाइल का ब्रांड ले लो आप, मोबाइल के ब्रांड ले लो आप। अगर मैं बात करता हूँ एप्पल की, इतनी कॉस्टली है फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? उसके पीछे रीजन होगा, क्योंकि शायद सभी को लगता होगा कि वो बेहतर है बाकी फोन से। खरीदते हैं ना, इतनी कॉस्टली होने के बाद भी लोग खरीदते हैं कि नहीं? अगर उनके कंपेयर में, फॉर एग्जांपल मेरी कोई ब्रांड, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मेरी कोई ब्रांड है, फॉर एग्जांपल रोहित नाम का ब्रांड का अगर मैं फोन निकालता हूँ, सेम रेंज में निकालता हूँ और वही रेंज में एप्पल मिल रहा है, तो क्या मेरे फोन आप खरीदोगे? आप जाओगे एप्पल खरीदने? सर आपके फोन खरीदेंगे। नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, जैसे आप और मैं एक दूसरे को जानते नहीं है, तो क्या आप मेरी फोन खरीदोगे अगर वही कॉस्ट में? नहीं खरीदोगे। सीधी सी बात है, नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? जब उतने ही ब्रांडेड माल है, उतने ही पैसों में अगर आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं और उतने ही पैसों में मैं दे रहा हूँ लोकल चीज, तो क्या आप मेरी ब्रांड खरीदोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खरीदोगे। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉस्टली, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉस्टली, इट डजंट मीन दैट कि वो बुक अच्छे ही हो और वो बिके ही, कोई मतलब नहीं बनता। अगर कॉस्टली बुक करने से, अगर कॉस्ट बुक बढ़ाने से अगर बुक सेल होता तो हर बुक को कॉस्टली करके ही सेल किया जाता, कंटेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छी बुक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा सेकंड वाला। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ सर। बोलो। अज्यूम करता है ना पर्सन, एग्जैक्टली, तो कॉस्टली भी हो सकती है और मतलब सस्ती भी हो सकती है, चीप भी हो सकती है। आपको करना है। और उसने गुड बुक्स के बारे में बोला है ना, इधर मोस्ट ऑफ बुक बोले। रुक जाओ। अज्यूम करना है तो आपको ये ऊपर के स्टेटमेंट को मैच करते हुए अज्यूम करना है। अजम्पशन आपको जो होगा वो डेटा के रिलेटेड ही होगा। आप बाहर का अजम्पशन नहीं लगा सकते, ना ही आप आपका खुद का अजम्पशन लगा सकते। आपका अजम्पशन जो भी होगा वो डेटा के रिलेटेड ही होगा। क्लियर साहिल? हाँ सर। साहिल क्लियर? हाँ सर। चलो, इसको नोट डाउन किया आपने? हाँ सर, किया नोट डाउन। हाँ सर। चलो रफ कर दूं? हाँ सर, कर दो रफ। सबको समझ में आ रहा है? सर एसएससी लेवल में हार्ड आता है क्या इसका जो लेवल होता है? एसएससी में इजी आता है, बैंक में हार्ड। चलो, सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। चलो, आपको मैं ये देता हूँ। इफ
people are intelligent, they should be creative. assumption number one आता है creativity and intelligence are related. assumption number two, creative people are intelligent. चलो बताओ क्या आंसर आएगा? फर्स्ट राइट सर। फर्स्ट राइट, सेकंड क्यों नहीं होगा? बोथ राइट राइट ही हो रहा है सर, बोथ राइट है सर। तो बोथ राइट। देखो राइट। बात है, आराम से पढ़ो, राइट नहीं है सर फर्स्ट राइट। सर फर्स्ट राइट। ओके, देखो आराम से पढ़ो, घाई नहीं है। अगर कोई बोथ बोल रहा है तो उसके पीछे ना जाओ, आपके आंसर पे स्टिक रहो, चाहे वो राइट हो चाहे वो रॉन्ग हो। एटलीस्ट आपको ये तो सेकंड पता राइट है चलेगा सर। कि सेकंड राइट आ रहा है। चलो सर सेकंड। ओनली सेकंड आ रहा है क्या सबका? हाँ सर, मेरा सेकंड आ रहा है सर। चलो देखो, यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। इफ पीपल, अगर लोग आर इंटेलिजेंट, अगर वो इंटेलिजेंट होते हैं तो दे शुड बी दैट मीन्स होना चाहिए क्रिएटिव, होना चाहिए। ऐसा बोला है क्या स्टेटमेंट में कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं दे मस्ट बी क्रिएटिव, होते ही है क्रिएटिव, ऐसा बोला है क्या? नहीं। यहाँ पे मेंशन किया, इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। दे शुड बी का मतलब होता है, शुड मतलब होना चाहिए, मस्ट का मतलब होते ही है, कंपल्सरी। तो शुड का मतलब दिया है कि वो होना ही चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव होना चाहिए? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोल इसलिए रहे हैं कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड। कि क्यों इसलिए बोल रहे हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे को रिलेट करते हैं, इसके लिए बोल रहा है। इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। समझा आपको? फ्यूचर वर्ड के लिए लगाते हैं ना शुड बी, मतलब फ्यूचर अगर दर्शाना होगा मतलब नहीं फ्यूचर के मस्ट लिए होना ही चाहिए ना, तो शुड बी पोलाइट बोलते हैं ना। नहीं, शुड का मतलब होता है कि ये काम होना चाहिए, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। था भी होता है ना, शुड हैव लगाते हैं हम लोग, तो था में होना चाहिए था, शुड हैव लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ जरा प्लीज। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना प्लीज मत बोलो बीच बीच में। यहाँ पे देखो, दे शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। आप इसको फ्यूचर में रिलेट कर सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट है, आप इसको फ्यूचर में रिलेट कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए विच इज नॉट अ कंपल्सरी। पॉसिबिलिटी है कि इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। ऐसा बोला है क्या? इफ द पीपल आर इंटेलिजेंट दे मस्ट बी क्रिएटिव, ऐसा बोला है क्या स्टेटमेंट में? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो आपको कंपलसरी ही आपको आर्मी में जाना चाहिए, आर्मी में होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है क्या? आपकी हाइट अच्छी है, आप 6 फुट टॉल हो, तो कंपलसरी आपको आर्मी में होना ही होगा। ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? मुझे बताओ जरा। नहीं सर। नो सर। मैं क्या बोल सकता हूँ? आपकी हाइट अच्छी है, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, शायद आपको आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहिए हाइट और स्ट्रेंथ की बात करके? क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आर्मी में हाइट और स्ट्रेंथ रिलेटेड है। अगर हाइट होगी अच्छी और स्ट्रेंथ होगी अच्छी तो आर्मी में आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी पीपल आर इंटेलिजेंट तो दे शुड बी क्रिएटिव। क्यों बोला जा रहा है कि जो पीपल इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें भी क्रिएटिव होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे को रिलेट करती है। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ? हाँ सर, समझ में आया। हाँ सर।
बाकी लोग बताइए प्लीज, क्लियर? तो मैं फिर से समझाऊंगा। नहीं सर, क्लियर है समझा। सर। ठीक है, चलो। तो ये हमारा फर्स्ट राइट होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, अगर आपका बॉडी फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको या तो बाउंसर के जॉब में जाना चाहिए, या तो आप कोई ऐसा हेल्दी काम करना, मतलब ओलंपिक वगैरह में जाओ, ट्रेनर बन जाओ, आप ट्रेनर बन सकते हो। अगर आपको अच्छी फिजिक्स है, अच्छी खासी हेल्थ है, तो आप ट्रेनर बन जाइए। तो कंपलसरी है क्या जिसकी अच्छी फिजिक्स होता है वो ट्रेनर ही होता है? क्या जिसकी हाइट अच्छी होती है वो आर्मी में ही होता है? कंपलसरी है? नहीं। लेकिन सजेशन क्यों दी जाती है? क्योंकि वो एक दूसरे को रिलेट करती है। अगर आपकी हाइट 4 फुट 5 इंच है, तो क्या आपको कोई बोलेगा कि आप आर्मी में जाओ? नहीं सर। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो आपकी हाइट और वो आर्मी का जो रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए तो जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनसे ही उम्मीद की जाती है क्रिएटिविटी बनने की। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तभी तो बोला जाता है ना कि आप जो इस पीपल आर इंटेलिजेंट हो जाएगा। किसी को मैं पूछना है, मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं सर। और सर एक पूछो सर, हर एक बार अगर क्रिएटिव ना सर, ऐसा नहीं होता। और जो क्रिएटिव होता है वो भी इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट और क्रिएटिव नहीं होते, कंपलसरी नहीं है। तो सर ये रिलेटेड कैसा होगा? रिलेटिव मतलब होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, तो आपको क्या पकड़े कोई आर्मी में लेके जाएगा क्या? हर कोई 6 फुट 2 वाला आदमी आर्मी में है क्या? हर कोई 6 फुट 2 वाला आदमी या तो फिर ओलंपिक में है क्या? बताओ, नहीं ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बट 6 फुट 2 वाला आदमी आर्मी में ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आर्मी का जो रिक्वायरमेंट है हाइट की, वो उसके हाइट से रिलेट कर रहा है, इसके लिए वो कर सकता है। तो क्रिएटिविटी जो होती है और इंटेलिजेंस जो होता है वो एक दूसरे को रिलेट करती है। इसके लिए बोला जा रहा है कि इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। अगर एक बात बताओ, कोई मूर्ख आदमी है, आप उससे उम्मीद रख सकते हो कि वो इंटेलिजेंट बने? नहीं वो क्रिएटिव बने? नहीं बोल सकते हो ना। सर। इंटेलिजेंट लोगों से ही आप उम्मीद कर सकते हो कि वो क्रिएटिव बने। हाँ सर। सिंपल वही बात है। द पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होना चाहिए। समझा आपको कि नहीं समझा? हाँ समझा सर मेरे को अभी। चलो, सेकंड बोल रहा है क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट। कहीं पे भी आप मुझे बताओ कि 100% यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। आप क्रिएटिव हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएटिव, आप कोई भी चीज फटाफट कर लेते हो, क्रिएटिविटी आप में बहुत है, आप कुछ फटाफट नए थॉट्स लाते हो। तो ये कंपलसरी है क्या हर इंटेलिजेंट आदमी ही थॉट्स लाता है, क्रिएटिव होता है? क्या हर इंटेलिजेंट आदमी ही क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव आदमी इंटेलिजेंट होता है? ऐसा कुछ होता है? कंपलसरी है क्या? नहीं सर। वो इंटेलिजेंट हो, आपके रूल फॉलो कर रहा है, वो बेहतर कर सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद का ही क्रिएटिविटी से ही इंटेलिजेंट होता है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है फॉलोअर, एक होता है क्रिएटर। तो क्रिएटर वो होता है कि आपको जो रूल करता है आपके ऊपर, वो आपको बताएगा ऐसा 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 फॉलो करो, आप चुपचाप फॉलो करोगे, भले आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट उसके थॉट को ही आप फॉलो कर रहे हो। भले उस थॉट को अपग्रेड कर दो, बट थॉट किसका है? क्रिएटिव आदमी का। बट क्रिएटिव आदमी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, बट इंटेलिजेंट आदमी क्रिएटिव नहीं हो सकता, ये इसमें गलत बोला गया है। मतलब क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर है सबको? बाकी लोग हाँ सर, क्लियर है सर। हाँ सर। साहिल सेकंड रॉन्ग है। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है साहिल। सर पर अजम्पशन तो अजम है ना, तो अजम कर सकते हैं ना, पर कर सकते हैं अगर साहिल देखो, अगर हम अजम्पशन में अज्यूम कर सकते हैं कि क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, तो स्टेटमेंट में ऐसा क्यों लिखता कि फॉर पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव? वो डायरेक्टली बोल देता ना कि दे आर क्रिएटिव, तो स्टेटमेंट में क्यों बोलता?
सर एक हर एक स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। एक मतलब कैसे दिया था कि रूल्स वगैरह ऐसा बताओ ना आता, क्योंकि assumption तो कुछ भी होता है ना, तो पटक से नहीं समझ में आता। देखो, अगर जैसे आपका क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया है मैं सर समझा। हाँ बोलो। अगर ऐसा रहता, मतलब अगर सेकंड वाला राइट रहता, क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, तो फिर क्वेश्चन तो ऐसा बनता ना, इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे मस्ट बी क्रिएटिव। दे मस्ट बी क्रिएटिव, एग्जैक्टली। तो मैं वही समझा रहा हूँ। देखो, अगर सपोज करो, अगर यहाँ पे ये बोल रहे हो जिसका जिसका ये कहना है कि सेकंड वाला हमारा अजम्पशन राइट है, तो अगर सेकंड वाला अजम्पशन राइट होता तो स्टेटमेंट ही बदल जाता। कैसे बदलता मैं बता रहा हूँ। क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, अगर क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो स्टेटमेंट में ऐसा क्यों लिखता कि पीपल आर इंटेलिजेंट, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें क्रिएटिव होना चाहिए, ऐसा क्यों लिखता? वो मिटा के ये लिख देता दे आर क्रिएटिव, तब ये राइट हो जाता। समझ रहे हो? तो ये दे शुड भी क्यों लिखता है यहाँ पे? आपको जो अजम्पशन करना है आपके हिसाब से अजम्पशन नहीं करना है, आपको अजम्पशन करना है स्टेटमेंट के हिसाब से ही अजम्पशन करना है। अगर यहाँ पे बोल रहा है क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे शुड भी क्यों लगाता? यहाँ पे ऐसा क्यों बोलता कि वो अगर पीपल इंटेलिजेंट होगा तो उन्हें क्रिएटिव भी होना चाहिए, ऐसा क्यों बोलता? डायरेक्टली बोल देता ना कि इंटेलिजेंट क्रिएटिव होगा, जैसे यहाँ पे बोला है। ये मैच नहीं कर रहा है स्टेटमेंट से, समझ रहे हो? स्टूडेंट बताइए, स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। ये समझ में आया आपको? हाँ सर, समझा सर। हाँ सर। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है, आ रहा है। ओके सर। हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए कि आपका लिख के हो गया है। सर हो गया लिख के? हो गया सर। हो गया? हाँ सर। बाकी लोग का हो गया? प्लीज बाकी लोग बताइए, क्या मैं रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, कर दो। सर रफ कर दो सर। सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है कि मतलब ब्लैंक बैठा हुआ नहीं है? सर, आ रहा है समझ में। नहीं सर। देखो, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, आप तभी परफेक्टली तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया तो। अगर आपको स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया तो आप अजम्पशन में नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन में नहीं निकाल सकते। इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। रूल होता तो फॉर्मूला समझा देता मैं, फिर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझाने की। द गवर्नमेंट हैज decided to pay compensation to the tune of rupees 1 lakh to the family members of those who are killed in railway accident। ये हो गया स्टेटमेंट। अच्छे से पढ़ लो स्टेटमेंट को, देन अजम्पशन रिलेट करना स्टेटमेंट के थ्रू। नंबर 1, द गवर्नमेंट हैज enough funds to meet the expenses incurred due to compensation।
there may be reduction in incidents of railways accident in near future. चलिए सॉल्व करिए. बोथ रॉन्ग. बोथ रॉन्ग. हाँ सर. बोथ रॉन्ग. बोथ रॉन्ग करते हैं सर. बोथ रॉन्ग. बोथ रॉन्ग सर. चेक करते हैं. बाकी लोग को आंसर आने दो. सर कंपनसेशन टू दी प्यून लिखा है ना. कंपनसेशन कहाँ पे? क्वेश्चन में. ट्यून मतलब अमाउंट ऑफ. ट्यून मतलब होता है अमाउंट ऑफ. ट्यून है कि प्यून है? ट्यून नहीं, TUNE. ट्यून. सर बोथ रॉन्ग. बोथ रॉन्ग आ रहा है. ओके. सभी लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे. ढंग से पढ़िए. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड. सर फर्स्ट वाला राइट हो सकता है सर. फर्स्ट राइट हो रहेगा. राइट. सेकंड रॉन्ग. देखो अच्छे से पढ़ो. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ ₹1 lakh to the family members of those who are killed in railway station. मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको भरपाई करेंगे 1 लाख रुपीस का उन परिवारों को जिसके परिवार के सदस्य रेलवे में एक्सीडेंट में मारे गए थे. तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों दे रहा है? अजम्पशन देखो. इनफ फंड. सेकंड राइट आएगा. सेकंड राइट. सेकंड राइट आएगा. फर्स्ट रॉन्ग. फर्स्ट राइट आएगा सर. फर्स्ट राइट आएगा सर. सर फर्स्ट राइट. क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंडिंग रहेगी. नहीं तो बोथ रॉन्ग. दोनों में से कोई एक. बोथ रॉन्ग नहीं तो फर्स्ट राइट. ओके चलो सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे बोला है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड. गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है टू पे कंपनसेशन भरपाई करने के लिए टू द ट्यून ऑफ ₹1 lakh 1 लाख रुपए का अमाउंट टू द फैमिली मेंबर्स उन परिवारों को ऑफ दोज वो हु आर किल्ड मारे रेलवे. मतलब ये समझ में आ रहा है पूरे ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि गवर्नमेंट ने वो भरपाई 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है उन परिवारों को जिनके परिवार के सदस्य के लोग रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए थे. अब निर्णय क्यों लिया गवर्नमेंट ने? क्या अजम्पशन हो सकता है? अगर पहला पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू कंपनसेशन. मतलब गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा फंड है टू मीट द एक्सपेंसेस, जो खर्चा होगा इनकर्ड ड्यू टू कंपनसेशन, भरपाई करने के लिए जो इनको खर्चे देने के लिए गवर्नमेंट के पास इनफ फंड है वो कंपनसेट कर सकते हैं. तो ये क्या तभी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ना. गवर्नमेंट के पास अच्छे खासे फंड थे तभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ना कि 1 लाख रुपया कंपनसेट किया जाएगा. मुझे बताओ. आप कोई भी डिसीजन लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने इन फ्यूचर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा है, आपने डिसाइड कर लिया कि आगे चल के मुझे बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हो सोचा है, प्लानिंग कर ली है, तो प्लानिंग करने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कैपिटल कहाँ से आएगा और कैपिटल है या नहीं है. आपके पास पैसे होंगे तभी आप प्लानिंग कर सकते हो ना, कि हवा में प्लानिंग होगा. बताओ मुझे. जब पैसा होगा तभी करेंगे. जब पैसे आएंगे तो ही आप प्लान कर सकते हो. अब प्लानिंग तभी हो सकता है जब आपके पास भरपाई सहने का ताकत हो. तो गवर्नमेंट हैज इनफ फंड, दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि 1 लाख कंपनसेट करेंगे. तो ये हमारा राइट होगा. रॉन्ग कैसे होगा? ये राइट होगा. किसका राइट आया था? सर मेरा बोला था. मैंने 2 ऑप्शन बोले थे, एक तो फर्स्ट राइट नहीं तो दोनों रॉन्ग. तो एक ही बोलना है. देखो और सेकंड पढ़ो. देयर मे बी, शायद
देयर मे बी रिडक्शन इन द इंसिडेंट्स ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। शायद हमारे जो रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं वो कम हो सकती हैं आने वाले भविष्य में, इट नियर फ्यूचर। मैंने आपको पहले कहा था अजम्पशन जो होता है ना तो वो पास्ट में होता है ना ही फ्यूचर में होता है, अजम्पशन ऑलवेज प्रेजेंट पे ही होता है। ये फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली वन इज ट्रू। क्लियर एवरीवन? के बारे में तो बताया था ना, फ्यूचर वो बताओ ना। अजम्पशन जो होता है वो हम लोग की बात, तो हम जो भी अज्यूमेंगे वो इस डेटा के रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, अजम्पशन जो भी करेंगे हम लोग फ्यूचर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ना ही पास्ट रिलेटेड होना चाहिए। तो अजम्पशन शुड बी प्रेजेंट रिलेशन, प्रेजेंट कंडीशन पे ही होना चाहिए, वो भी डेटा रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। चलो रफ कर दूं इसे मैं, आप लोगों ने लिख लिया है? हाँ सर। हाँ सर। डन सर। सबको समझ में आया? यस। किसी को डाउट है इसमें मुझे बताइए। किसी को डाउट है क्या? मुझे बताइए, जैसे नहीं समझ में आ रहा है बताइए। स्टूडेंट किसी को डाउट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं डाउट। I have not received telephone bill Hi God. for 9 months in spite of several complaints. ये किसने बोला है? अ टेलीफोन customers letter to the editor of a daily। पहला assumption ये है, every customer has a right to get bills regularly from the telephone company। Second, the customer's customer complaints points to defect in the service which is expected to be corrected। बताइए क्या आएगा? सेकंड सर राइट। दोनों भी राइट है सर। सर बोथ राइट। सर बोथ राइट है। बोथ राइट आ रहा है। तो दोनों भी राइट है। वेरी गुड वेरी गुड। अर्चना राम का क्या है? ओके पहले का ही है, ठीक है। बाकी लोग बताइए। वहां पे बोला है आई हैव नॉट रिसीव टेलीफोन बिल फॉर 9 months इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स। मतलब बोला है कि मैंने बिल नहीं मिला है मुझे पिछले 9 महीने से, बहुत कंप्लेंट डालने के बावजूद भी। ये टेलीफोन कस्टमर ने लेटर लिखा है एडिटर ऑफ अ डेली के जो एडिटर हैं उनको लिखा है। तो क्या अजम्पशन हो सकता है कि उन्होंने लेटर ऐसा लिखा है, हक जताया इसके ऊपर कि मुझे बिल नहीं मिला है, मुझे बिल चाहिए। सर सेकंड वाला राइट आएगा तो। ओनली सेकंड? हाँ ओनली सेकंड। हाँ सर ओनली सेकंड। किसी को चेंजेस करना है? सर बोथ राइट। बोथ राइट चंद्रशेखर, ओके बोथ राइट। बोथ राइट उन्नति, चलो बोथ राइट सर। बोथ राइट है, ओके। उर्मिला जादव
राइट, बोथ राइट। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है I have not received telephone bill for 9 months in spite of several complaints। मतलब बोला है कि मुझे बिल नहीं मिला है पिछले 9 महीने से बहुत सारे कंप्लेंट डालने के बावजूद भी। ये ऐसा कौन बोल रहा है? ये ना, ये बोला जा रहा है कि एक टेलीफोन कस्टमर ने एक पत्र लिखा है किसको, एडिटर ऑफ दिल्ली, तो जो एडिटर है दिल्ली का, उसको उसने पत्र लिखा है। तो इससे ये बताओ मुझे, ये जो स्टेटमेंट है, ये इतना कस्टमर हक क्यों जता रहा है टेलीफोन कंपनी के ऊपर कि मुझे 9 महीने से बिल नहीं मिल रहा है, मुझे बिल चाहिए। और वो एडिटर ऑफ दिल्ली को क्यों लेटर लिख रहा है, किस लिए लेटर लिख रहा है? तो इसके पीछे का पहले अजम्पशन देखो। अजम्पशन ये हो सकता है, नंबर 1, एवरी कस्टमर हैज अ राइट टू गेट बिल रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। एक बात बताओ, हर एक कस्टमर को अधिकार है कि नहीं कि वो बिल उसको रेगुलरली मिलता रहे टेलीफोन कंपनी से? तभी तो उसने लेटर लिखा है ना कि 9 मंथ से कंप्लेंट डाल रहा है, वो बिल नहीं मिल रहा था। अगर बिल मिलता तो क्या कंप्लेंट डालता, मुझे बताओ। नहीं तो सर, आप सर्विस टैक्स पे का फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। अगर उसको अधिकार नहीं होता कस्टमर का, तो ये 9 महीने से अपना अधिकार क्यों जताता टेलीफोन बिल कंपनी के ऊपर? क्या वो जता पाता? बताओ मुझे। स्टेटमेंट से रिलेट करो आप। नहीं जता पाता। अगर उसका अधिकार है तभी तो 9 मंथ से कंप्लेंट डाले जा रहा है कि मुझे बिल दो। बरोबर ना? हाँ सर। तो पहला वाला हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट वाला समझा सबको? किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। स्टूडेंट्स बताइए, बाकी लोग बैठ गए हो? नहीं बाकी लोग बताइए, बाकी लोग क्या एकदम शांत बैठ गए हो? समझ में आ रहा है? हाँ सही है। चलो, सेकंड में बोला है द कस्टमर्स कंप्लेंट पॉइंट्स टू डिफेक्ट इन द सर्विस व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। मतलब कस्टमर ने जो कंप्लेंट डाला है वो ये दर्शाता है कि उनके जो सर्विस है उसमें कमी है जो कि सुधार लाने चाहिए। अब ये पॉइंट को रिलेट करो ऊपर वाले स्टेटमेंट से। ये उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि कस्टमर का जो कंप्लेन है वो दर्शा रहा है कि उनकी जो सर्विस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। मतलब होता है कि वो बदलाव लाने के लिए वो उनकी जो सर्विस है, मतलब जो सुधार आना चाहिए उसमें। ये रिलेट करो ऊपर वाले स्टेटमेंट से। ये कस्टमर ने लेटर लिखा है दिल्ली वाले को। क्यों लिखा है? लेटर लिखने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि द सर्विस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड, डिफेक्ट सर्विस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड, इसीलिए तो लेटर लिखा है ना। अगर उनको सर्विस समझ रहे हैं, आपको ये रिलेट हो रहा है इससे? हाँ सर, रिलेट हो रहा है वो। बाकी लोग बताइए। हाँ हो रहा है सर। हाँ सर हो रहा है। तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? अगर उनको करेक्शन नहीं लाना होता, जस्ट एक कंप्लेंट डाल के अपना 9 मंथ से कंप्लेंट डाल रहे हैं और उनको टेलीफोन बिल नहीं मिल रहा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी सर्विस अच्छी नहीं है। उनको तो पहले ही क्लिक हो गया सर्विस अच्छी नहीं है। बट वो लेटर क्यों लिख रहे हैं? लेटर इसलिए लिख रहे हैं कि शायद लेटर डालने के बाद उनसे जो डिफेक्ट इन सर्विस है उसमें सुधार आ सकता है। समझ में आ गया? कंप्लेन किसको कर रहे हो? लेटर लिख रहे मतलब कंप्लेन ही हो गया ना। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ सर। बाकी लोग ऐसे ही चालू करके सो गए हैं क्या? नहीं सर, बता रहे सर हम लोग। सर लॉग इन करके मस्त अपना चालू है खाना पीना। चलो नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर। नहीं आप बोल रहे हो, बाकी लोग 44 लोग हैं, शायद वो स्टेटमेंट अजम्पशन नाम सुन के चले गए होंगे लॉग इन करके।
चलो वो यहाँ पे आएगा, बोथ ट्रू है। बोथ समझने की कोशिश कर रहे हो। समझने की कोशिश कर रहे हो? हाँ सर। तो समझने की कोशिश करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको समझना शुरू हो जाएगा। जो लोग कोशिश जारी है। चलो रफ कर दो। जो लोग कोशिश ही नहीं करेंगे वो कहाँ समझेगा? हाँ सर कर दो रफ आप। ओ सर बहुत जल्दी बोला आपने। चलो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। हाँ सर। कौन था? किसका बाकी था लिखना? मेरा नाम? उन्नति। लिख लो। आपने ही बोला था ना आप जब बताओगे तब मत लिखो, इसलिए मैंने नहीं लिखा। नहीं तो मैंने ये भी पूछा कि सबका लिख के हो गया क्या? मैं रफ कर दूं? तो म्यूट अनम्यूट करते अब मैं तब तक रफ कर दिया था इसलिए। ओके हो गया सर। चलिए क्या मैं रफ कर दूं? बताओ। यस। बाकी लोग बताइए, रफ कर दूं क्या मैं? यस सर। हाँ सर। चलिए अगला वाला आप लोगों के रिलेटेड है। अगले वाले स्टेटमेंट कुछ लोगों के लिए रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। शायद नहीं भी हो सकता है और हाँ भी हो सकता है। चलो, द प्रिंसिपल instructed all the teachers to be careful in the class because some students, some बोला है, सबकी बात नहीं हो रही है, जो होगा वो समझ जाएगा, may disturb other students। चलो जो होगा वो समझ जाएगा, बरोबर की नहीं? हाँ सर। यस सर। चलो स्टेटमेंट नंबर, assumption number 1, the teachers will handle the situation properly and they will point out the naughty student। Point number 2, the student will welcome the decision of the principal। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? तुम बताओ। दोनों रॉन्ग। फर्स्ट राइट। फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट राइट। बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग आ रहा है। ओके फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना, मेरी बातों को सुनना सिर्फ। The principal instructed all the teachers to be careful in the classroom because some students may disturb other students। ऐसा क्यों बोला है प्रिंसिपल ने? अज्यूम करो ऐसा क्यों बोला कि टीचर्स को कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए कि कुछ स्टूडेंट शायद दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला है? अजम्पशन देखो, द टीचर विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट। ऐसा टीचर को इंस्ट्रक्टेड क्यों दिया गया है कि बी केयरफुल इन द क्लास बिकॉज सम स्टूडेंट मे डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट। तो बताओ मुझे पहला वाला मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? द टीचर विल हैंडल द सिचुएशन। राइट एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है। अगर टीचर हैंडल नहीं कर पाते तो प्रिंसिपल टीचर को इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या कि ये आप केयरफुल रहना, क्लास में कुछ बच्चे डिस्टर्ब करेंगे दूसरे बच्चों को। तो क्यों बोला ऐसा? शायद उनमें कैपेबिलिटी होगी हैंडल करने का सिचुएशन।
इसके लिए बोला उनको, और टीचर को कि उनको पॉइंट आउट कर सके कि उसमें शरारती बच्चा कौन है, तो ये पॉइंट आउट करने के लिए। तो पहला वाला ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ जरा। हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। थोड़ा यहाँ, तो आपने पहला वाला गलत कैसे बोल दिया। देखो, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड ऑल द टीचर्स टू बी केयरफुल इन द क्लास बिकॉज सम स्टूडेंट्स मे डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्ट किया ऑल टीचर्स को, उन्होंने मतलब ऐसा बताया कि टीचर्स को कि टू बी केयरफुल इन द क्लास बिकॉज सम स्टूडेंट में डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स, ऐसा बोला है। तो क्यों इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्ट इसके लिए किया कि टीचर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और वो नॉटी स्टूडेंट जो होगा, शरारती बच्चा जो होगा, उसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, तभी तो बोला है ना। और पहला वाला परफेक्टली मैच हो रहा है। द टीचर विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट्स। तो क्या हमारा फर्स्ट राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बताओ जरा। हो रहा है। एग्जैक्टली मैच हो रहा है, फर्स्ट राइट है। क्यों हो रहा है कि टीचर में अगर हैंडल करने, सिचुएशन हैंडल करने का कैपेबिलिटी नहीं होता, तो प्रिंसिपल टीचर को इंस्ट्रक्ट क्यों करता, क्यों करता। आप किसी को समझाते हो, आप किसी को मतलब कुछ समझाते हो, तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये उस लायक है समझने के, इसके लिए आप समझाते हो। अगर वो उस लायक ना हो तो क्या आप उसे समझाओगे? नहीं। नहीं समझाओगे। अब इतना मान लो 10 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा है, उसको बाइक सीखनी हो, बोल रहा है मेरे को बाइक सीखना है, तो क्या आप उसे बाइक सिखाओगे? क्या उस लायक है वो बाइक सीखने के? नहीं। तो नहीं सिखाओगे ना। अगर वही उसी जगह पर 18 साल या 18 साल प्लस का बच्चा अगर बोलता है कि मुझे बाइक सीखना है, तो क्या आप उसे सिखाओगे कि नहीं? उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी बन जाती है, उसमें कैपेबिलिटी बन जाती है, वो सिचुएशन हैंडल कर सकता है। अगर वो बाइक से गिरा तो भी उठेगा, फिर सीखेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा गिरेगा तो शायद उसको चोट लग सकती है, समझे आप? तो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट टीचर को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें सिचुएशन हैंडल करने का कैपेबिलिटी है, इसके लिए पहला वाला हमारा ट्रू हो रहा है। तो ये जो अजम्पशन है वो स्टेटमेंट से मैच हो रहा है। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टूडेंट बताइए। लेकिन सर हाँ सर मैच हो रहा है, लेकिन दे विल लिखा है ना उधर, ग्रामेटिकली मतलब उधर लिखा है दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट। दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट। हाँ, पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट, जो लोग शरारती बच्चे होते हैं उसको पॉइंट करेंगे, मतलब उसको पॉइंट आउट करेंगे कि ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा शरारती है। तभी तो प्रिंसिपल ने बोला है ना कि इंस्ट्रक्ट करके रखा है कि प्रिंसिपल को आने की जरूरत कब पड़ती है। प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्ट किया है टीचर्स को कि आप थोड़ा सावधान रहना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे के पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे, तो वो कुछ बच्चे ही निकालने हैं ना टीचर्स को, समझ रहे हो आप? प्रिंसिपल ने टीचर को बोला कि कुछ बच्चे क्लास में जरा सावधान रहना कि कुछ बच्चे अदर बच्चों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया या करते हैं। तो टीचर को इसलिए बोला है कि टीचर को पता हो, टीचर ही जाते पढ़ाने के लिए, तो टीचर में कैपेबिलिटी होगी हैंडल सिचुएशन हैंडल करने की, पहली बात ये। दूसरी बात, वो नॉटी स्टूडेंट को ही पॉइंट आउट करेंगे ना कि इनके कारण ही डिस्टर्ब हो रहा है, तो इट मीन्स प्रिंसिपल एक्शन ले सकता है, जो भी हो। समझ रहे आपको? तो नॉटी जो स्टूडेंट होंगे शरारती, उनको ही पॉइंट आउट कर सकते ना। दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट, मतलब वो पॉइंट आउट करेंगे नॉटी स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है ना। देखो ना, इसको रिलेट करो। नहीं सर, सेंटेंस फ्यूचर में आ रहा है क्या? नहीं ना, नहीं फ्यूचर में कैसा आ रहा है? टीचर विल हैंडल द, नहीं, अजम्पशन फ्यूचर में कैसे आ रही है? ये विल लगा, इसके लिए फ्यूचर बना दिया आपने। ये विल लगा दिया तो आपने फ्यूचर बना दिया इसको। नहीं जा रहा तो नहीं है, फ्यूचर जा रहा नहीं है, वो रिलेट कर रहा है इसको। देखो ना, टीचर ये इसको रिलेट कर रहा है। टीचर विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली, दैट्स, अभी एक एक लाइन पढ़ो। टीचर विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली, तो टीचर में कैपेबिलिटी है सिचुएशन हैंडल करने का, तभी प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्ट किया ऑल द टीचर्स, इसलिए प्रिंसिपल ने टीचर को इंस्ट्रक्ट किया। मैच हो रहा है कि नहीं, बताओ मुझे। हो रहा है। ठीक है। एंड दे विल पॉइंट आउट, दे विल कौन? टीचर, द नॉटी स्टूडेंट, नॉटी स्टूडेंट को पॉइंट आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ने वही बात कही है कि बिकॉज सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स के वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है।
बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इन्हें टीचर्स को बताने की जरूरत क्या पड़ती, क्योंकि टीचर का ही काम है, टीचर ही वहां पे जाएगा, पॉइंट आउट करके नोटिस स्टूडेंट को बताएगा कि ये बच्चा है, मस्ती कर रहा है, उसकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर? चलो सेकंड पे आ जाओ। द स्टूडेंट विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल। बड़े बदमाश स्टूडेंट है, बताओ, ये डिसीजन का वेलकम कर रहे हैं कि आओ आप भी केयरफुल रहोगे तो हम भी केयरफुल मस्ती करेंगे। ऐसा चलता है क्या, बताओ जरा, क्या ऐसा अजम्पशन हो सकता है क्या? अज्यूम करो। नहीं सर। अजम्पशन हो सकता है क्या कि मतलब आप कुछ गलती कर लो और कोई आपको सुधारने जाए, आप उसको बोलते आजा मेरे को सुधार ले, मैं बताता हूँ तुझे, ऐसा होता है क्या? बताओ मुझे। तो ये अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। देखो अजम्पशन स्टेटमेंट क्या है, प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्ट किया टीचर को कि शरारती बच्चों को ध्यान दो और क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये समझा कि टीचर में कैपेबिलिटी है, तभी प्रिंसिपल ने बोला, और वो नोटी बच्चों को पॉइंट आउट करेंगे, फिर उनको उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा नोटी बच्चों, तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। ये इसको रिलेट कर रहा है। बट यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल। अरे ये कौन सी बात हो गई, ये तो पूरा अलग हो गया, इससे पूरा अलग हो गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वो जो वेलकम करते हैं ना, बड़े बदमाश होते हैं बहुत तरह। सर इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे आते हैं? ऑप्शंस में ऐसा आएगा कि ओनली वन इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, बोथ इम्प्लिसिट, नीदर वन नीदर टू इम्प्लिसिट, बस यही आएगा। ओके। चलो हो गया क्या, मुझे बताइए। यस चलिए हो गया सर। रफ कर दो। यस रफ कर रहा हूँ मैं, सर। कर दूं ना, कर दूं, बताइए। यस हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट दिया है, the management of XYZ Private Limited asked the workers union to call off strike immediately, otherwise the management would be forced to close down the factory. Assumption क्या हो सकता है? Number one, no alternative other than closing down the factory is left
for the management of XYZ Limited. Second, such threats may have some effect on the workers union. क्या आंसर आएगा मुझे बताओ? Both right. Both right. Both right. Both right, sir. Both Okay. right. Both right. Very good. बाकी लोग का क्या आंसर आना है? डिम्पल जोशी का भी आ गया है कमेंट. बोथ राइट. वेरी गुड डिम्पल. सर बोथ राइट. वेरी गुड निकिता. देखते हैं. पढ़ने से अभी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. बाकी लोग बताइए. साहिल, चंद्रशेखर, संतोष, कोमल, आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं. साईराज, रम्या का भी आंसर आ गया बोथ राइट. अनिकेत का आंसर आ गया बोथ राइट. ओके. सुधांशु, आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो. बोथ राइट. सर मेरा फर्स्ट राइट आ रहा है. सर बोला ना मैंने बोथ राइट. आपने बोला. ओके. सुधांशु ने बता दिया. ठीक है. ओमकार आपका फर्स्ट आ रहा है क्या? चंद्रशेखर का संतोष फर्स्ट राइट. संतोष का फर्स्ट आ रहा है और चंद्रशेखर का फर्स्ट आ रहा है. ठीक है. चलो. और अर्चना राम का बोथ राइट. चलो. सर बोथ राइट. बोथ राइट कोमल. ठीक है. बोथ राइट. बोथ राइट प्रथमेश. चलो देखते हैं क्या आंसर आया. First right. First right. फर्स्ट राइट सही. ओके. चेक करते हैं. ओके चेक करते हैं. देखो यहाँ पे द मैनेजमेंट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. उनका एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है. हैज आस्क्ड द वर्कर्स यूनियन. उन्होंने वर्कर यूनियन को पूछा टू कॉल ऑफ स्ट्राइक इमीडिएटली. मतलब जो स्ट्राइक है प्लीज बंद करो वहां पे. अदरवाइज नहीं तो द मैनेजमेंट वुड बी फोर्स्ड. मतलब मैनेजमेंट ना चाहते हुए भी टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री. ना चाहते हुए भी वो कंपनी को बंद कर देगा. इससे ये समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट ने यूनियन को बोला कि आप ये स्ट्राइक बंद करो, नहीं तो मैनेजमेंट ना चाहते मतलब फोर्सफुली वो कंपनी बंद कर देगा. ठीक है. ये मुझे समझ में आया स्टेटमेंट से. अब रिलेट करते हैं अजम्पशन को. देखो, नो ऑल्टरनेटिव अदर देन द क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री इज लेफ्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ XYZ कंपनी. नो ऑल्टरनेटिव मतलब और कोई रास्ता बचा नहीं था अदर देन क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री. कंपनी को बंद करने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था. इज लेफ्ट मतलब होता है बचना, कोई बचा नहीं था. फॉर द मैनेजमेंट XYZ कंपनी. तो ये मैच हो रहा है कि नहीं, रिलेट हो रहा है कि नहीं, इससे बताओ. वो बोल रहा है कि कोई भी ऑल्टरनेटिव बचा नहीं था, कोई भी ऑल्टरनेटिव बचा नहीं था इस कंपनी को बंद करने के अलावा. तभी तो यहाँ पे मैनेजमेंट आया है सामने, यूनियन को बोल रहा है कि आप स्ट्राइक बंद करो नहीं तो हम कंपनी बंद कर देंगे. ये लास्ट उनका ऑप्शन था. तभी जाके वो बोल रहे नो ऑल्टरनेटिव अदर देन क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री इज लेफ्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड. तो ये हमारा मैच हो रहा है. तो ये हमारा राइट होगा. समझ में आया सबको? किसी को डाउट है इसमें? नहीं. नो सर. बाकी लोग ठीक है. पक्का क्लियर है ना? पक्का क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? यस सर. हाँ सर. सेकंड में बोल रहा है सच थ्रेट, ये जो धमकियां हैं मे हैव सम इफेक्ट, शायद उसका कुछ प्रभाव होगा ऑन द वर्कर्स यूनियन पे. अगर एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे बोल रहा है कुछ ये धमकियां जो है, ये जो धमकी उन्होंने दिया कि कंपनी बंद कर देंगे, तो ये धमकी क्यों दिया है? ये धमकी ये मैनेजमेंट ने क्यों दिया है? इसलिए दिया होगा कि मे हैव सम इफेक्ट, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा ऑन दी वर्कर्स यूनियन. तभी वो जाके ये कॉल ऑफ करेंगे स्ट्राइक को, स्ट्राइक बंद करेंगे. इसके लिए धमकी दिया कि अगर आप स्ट्राइक बंद नहीं करते हो तो हम कंपनी को बंद कर देंगे. तो ये अगर बंद करना होता तो ये यूनियन को क्यों बोलते? बात को समझो. अगर बंद करना होता तो यूनियन को क्यों बोलते?
ये यूनियन को इसलिए बोल रहे हैं कि शायद उनकी बातों का असर उन पे गिरे और वो कॉल ऑफ करे स्ट्राइक को। समझ में आया? तो ये वाला सेकंड वाला भी हमारा राइट होगा, राइट होगा। सच थ्रेट मे हैव सम इफेक्ट ऑन द वर्कर्स यूनियन। तो ये इफेक्ट गिरेगा, इनका जो डिसीजन लिया है मैनेजमेंट ने, इफेक्ट गिरेगा, इसके लिए वो यूनियन को बोल रहे हैं कि बंद करो, नहीं तो हम कंपनी बंद कर देंगे। तो इसे अजम्पशन ये हो सकता है, ये इसलिए बोला जा रहा है कि शायद उनके बातों में आके ये वर्कर्स यूनियन जो है ये कॉल ऑफ कर देंगे स्ट्राइक को और कंपनी चलेगी अच्छे से। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सबका? क्या मैं रफ कर दूं? हाँ सर। सर वेट। हाँ, अनिकेत आपका वो ब्रांच वाला डाल दो। अनिकेत, गौरव, अच्छा गौरव सर है, ओके। कौशिक, आपके नाम के आगे आपका ब्रांच डाल दो। राष्ट्रीय पाटिल आपने नहीं डाला? अनिकेत क्या बोल रहे हो? डाला सर, मैंने डाला। राजेश पाटिल आगे थाने ब्रांच। सर किया है ऑलरेडी। किया है सर मैंने। मुझे ऐसा शो क्यों हो रहा है? हाँ वो रिफ्रेश सर वो किया ना तो रिफ्रेश होता है। करना। ओके ओके, राष्ट्रीय अभी भी मेरे को शो नहीं हो रहा आपका, लेकिन फिर भी ठीक है, आपने डाल दिया है ना? हाँ तो हो सर, जाएगा। वो रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, तब दिख जाएगा चलो ठीक है। क्लास होने के बाद। क्या मैं रफ कर दूं? क्या मैं रफ कर दूं? 1 मिनट सर। कौशिक कनौजिया, प्लीज आपका नाम क्या है, आपका ब्रांच को डाल दो आप। सर ने आपको, अशोक सर ने बताया था वैसा कर दो आप। कौशिक, आप मुझे सुन पा रहे हो? अशोक सर ने जैसा बोला था आपको कि आपको नाम के आगे ये डालना है आपका ब्रांच का, तो वैसा डाल किया था सर, फिर से कर दिया। ओके ओके कौशिक, चलो हो गया लिख के। क्या हम इसे रफ कर दें क्या? बताओ। हाँ सर। रफ कर दूं? यस सर। करूँ कि नहीं करूँ? अरे आवाज नहीं आ रही। कर दो। हाँ सर कर दो। चलो इसके बाद वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में, nobody can predict as to how long our country would take to contain the unfortunate and disastrous terrorist activities. Assumption है नंबर 1
it is impossible to put on end to terrorist activities. Second, effort to control the terrorist activities are on. सॉल्व करिए, बताइए जरा। तो वो अनफॉर्चुनेट के बाद क्या लिखा है? सेकंड वाला राइट रहेगा। अनफॉर्चुनेट एंड डिजास्ट्रियस, डिजास्ट्रियस मतलब भयंकर। ओके वो सॉल्व करके बताइए जरा। सेकंड राइट सर, सेकंड। फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। ओके, चेक करते हैं, बाकी लोग का भी आंसर आ जाने दो। सेकंड। बोथ राइट सर। सेकंड राइट। सेकंड राइट। ओके, चेक करते हैं, बाकी लोग का भी हो जाने दो। बताओ मुझे, क्या मैं समझाऊं? हो गया? यस सर। यस सर। बोथ राइट आए। बोथ राइट आ रहा है। चलो, फर्स्ट रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट आ रहा है। यस सर। देखते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो, नोबडी, कोई भी, कैन प्रेडिक्ट, फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकता है, सोच सकता है, एज हाउ लॉन्ग, कब तक आवर कंट्री वुड टेक टू कंटेन, हमारा कंट्री कंटेन कर सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है। अनफॉर्चुनेट मतलब, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब होता है ऐसे अनफॉर्चुनेट, जो जो अच्छा नहीं होता है, बेकार होता है, उसको बोलता है अनफॉर्चुनेट। एंड डिजास्ट्रियस मतलब होता है बेकार, सबसे बेकार टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब तक हमारा गवर्नमेंट इस पे काबू पा लेगा जो अनफॉर्चुनेट डिजास्टर्स टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रेडिक्शन की बात चल रही है, टेररिस्ट का जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने की बात चल रही है। तो देखो, पहला वाला देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू पुट ऑन एंड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज। एक बात बताओ, क्या अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या हम, इम्पॉसिबल है क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज को उसको एंड खत्म करना? नहीं। पॉसिबल है ना कि इम्पॉसिबल है? आप लोग बताइए। पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबल क्यों बोल रहा है? यहाँ पे इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट इज पॉसिबल टू पुट ऑन एंड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज, इसको रिलेट करो, इसको रिलेट करो। इम्पॉसिबल गलत बोल रहा है। Nobody can predict how long our country would take contain the unfortunate disaster terrorist. यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम कितना टाइम लगेगा भविष्य में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जो टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे टाइम की बात चली, कितना टाइम लगेगा, बट इसमें ये मेंशन किया है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे टाइम की बात चल रही है कि कितना टाइम लगेगा, कोई बता नहीं सकता टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए। बट गवर्नमेंट तो ट्राई कर रहा है ना, एफर्ट तो डाल रहा है ना। अगर एफर्ट क्यों डाल रहा है? क्योंकि उसे पता है एफर्ट डालने से टेररिस्ट का जो एक्टिविटी है वो खत्म हो सकता है। तो ये इम्पॉसिबल बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल।
ये गलत बोल रहा है, तो फूड एंड ऑन द टेरिस एक्टिविटीज, तो गवर्नमेंट ये क्यों करता है ये सब चीजें? तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वाला समझा सबको? स्टूडेंट्स बताइए, क्या फर्स्ट वाला सभी समझ में आया? यस यस सर। यस सर। चलो सेकंड देखो, एफर्ट्स टू कंट्रोल द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर ऑन। एफर्ट्स, जो गवर्नमेंट एफर्ट ही कर सकता है कंट्रोल करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज को, आर ऑन मतलब चालू है। तो एफर्ट्स जो है, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स डाल रहा है, जो कंट्रोल टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो चालू है। तो वो चालू है, अब इसको रिलेट करो यहाँ पे। एफर्ट्स जो हमारा जो चालू है ये हमारा कंट्रोल करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज में, और बात यहाँ पे वही चीज हो रही है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कब तक ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब तक गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल पा लेगा टेररिस्ट पे। तो टेररिस्ट पे मतलब पूरी तरह से कंट्रोल पा लेगा, बट गवर्नमेंट एफर्ट तो डाल रहा है ना, हमारा एफर्ट चालू है, एफर्ट तो चालू है, लेकिन ये कोई नहीं बोल सकता कि कब तक प्रिडिक्ट होगा। लेकिन एफर्ट चालू है तभी तो प्रिडिक्शन की बात आ रही है ना। अगर एफर्ट ही चालू नहीं होता तो क्या आप प्रिडिक्ट कर पाते? नहीं नहीं कर पाते। जैसे अगर आपने एडमिशन लिया है फोकस क्लासेस में, तभी आप गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, घर बैठे बैठे आराम से सो रहोगे, तो ऐसा बोल सकते हो मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकता हूँ। अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हो तभी आप प्रिडिक्शन स्टार्ट हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एफर्ट डाल रहा है गवर्नमेंट, तभी तो प्रिडिक्शन हो रहा है कि मतलब कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन हो रहा है। तो एफर्ट्स टू कंट्रोल द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर ऑन, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अभी और कितना समय लगेगा पता नहीं टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने में। तो एफर्ट डाला जा रहा है तभी तो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि और कितना टाइम है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ओनली सेकंड ट्रू। सेकंड सर एक डाउट है। पूछो कोमल। सर अज्यूमशन जो है अपने हिसाब से अज्यूम करना है या फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके हिसाब से अज्यूम नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट के हिसाब से ही अज्यूम करना है। आपको स्टेटमेंट में बोला कि मैंगो खाने से कुछ लोगों को मैंगो पसंद है, कुछ लोगों को मैंगो पसंद नहीं है। नहीं, फॉर एग्जांपल ले लो, स्टेटमेंट में दे दिया कि सपोज करो स्टेटमेंट में दे दिया कि मतलब स्टेटमेंट में क्या ले लूँगा, चलो मैं स्टेटमेंट में अगर दे दिया कि it is cheaper than car. Some like coffee, some like tea. हाँ देखो, अगर यहाँ पे ले लो सपोज करो स्टेटमेंट में कि आपको कुछ लोगों को कॉफी पसंद है और कुछ लोगों को टी पसंद है, स्टेटमेंट में दे दिया। आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको कॉफी पसंद होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको टी पसंद होगा। फॉर एग्जांपल कोमल, आपको क्या पसंद है, टी या कॉफी? टी। तो आपका अजम्पशन आपके हिसाब से रखोगे तो आप बोलोगे टी मेरा राइट है, मेरे हिसाब से करेक्ट है। कॉफी वाला क्या बोलेगा, सर मैं कॉफी पीता हूँ तो मेरा अजम्पशन राइट है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन तो बनाएगा क्या, मुझे बताओ? हाँ सर, यही नहीं समझ में आ रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ, आपका अजम्पशन आपका ब्रेन यूज करना है, लेकिन ब्रेन आपका जो चलेगा वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। आपका ही ब्रेन होगा लेकिन चलेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अजम्पशन ऑलवेज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे आपके कुछ यहाँ पे दे दिया, टी वाला बहुत बेस्ट एग्जांपल है। टी और कॉफी कुछ लोगों को पसंद है, तो यहाँ पे कोमल बोलेंगे कि मुझे सर टी अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से ये अजम्पशन सही है। वहाँ पे ओमकार आ गया, ओमकार बोलेगा कि नहीं मुझे कॉफी पसंद है और मैं कॉफी मेरे हिसाब से सही है, तो सर मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिला, कोमल को मार्क्स मिला तो मुझे भी मार्क्स चाहिए। तो एग्जामिनर क्या कहेगा, सबको ऐसे मार्क्स बांटते हुए बैठेगा। तो एग्जामिनर ने क्या कर दिया, आपको जो सोचना है अजम्पशन वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आप, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्या, वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछता है उसके हिसाब से आप आंसर निकालते हो। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वो पहले ढूंढना है आपको, एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो ढूंढना है। इसके अकॉर्डिंग ही आपका अजम्पशन होना चाहिए, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, समझा। हाँ सर, अभी क्लियर हुआ। सर रब कर दो। हाँ सर। हाँ क्या मैं रब कर दूं, बाकी लोग बताइए। यस सर। चलो यस सर।
मैंने वो मैनेजमेंट वाला ले लिया ना क्वेश्चन। यूनियन वर्कर वाला ना? यस यस सर। हाँ यूनियन वर्कर ले लिया ना मैंने। हाँ सर। ठीक है चलो ये ले लो। प्रोवाइड midday meal to the children in primary schools to increase the number of students attending schools। assumption number 1, मिड डे मील पता है ना आप लोगों को? हाँ सर, दोपहर का खाना। यस सर। So midday meals will attract the children to the school। Second, those children who are otherwise deprived of good food will attend। देखो सब बहुत राइट आएगा। बोथ राइट। ओके बहुत राइट। सेकेंड वाला फिर से पढ़ो। बोथ राइट कैसे होगा? सेकेंड वाला फिर से पढ़ो, ध्यान से सोचना और अज्यूम करना, क्या ये पॉसिबल है क्या? सर फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। सर वो DEP क्या लिखा है वो? डिप्राइव्ड मतलब किसी चीज से अनजान होना, वंचित होना, मतलब किसी चीज से पता ना होना, मतलब उसे अच्छे खाने मतलब उसे दूर रखा गया है। दोज चिल्ड्रेन वो बच्चे who are otherwise of good food जिसे खाना अच्छा नहीं मिलता है, will attend school नहीं अच्छा नहीं मिलता है, क्या वो? चलो मैं बता दूं। सर फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। ओके चलिए बाकी लोग बताइए। फर्स्ट ओके फर्स्ट राइट। ओके चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ बोल रहा है मिड डे मील, पता है मिड डे मील क्या होता है? स्कूल्स में खाने दिए जाते हैं। हाँ सर। मेरे टाइम हम लोग को तो नहीं था, लेकिन बहुत लोगों को दिया जाता था मिड डे मील। तो मिड डे मील मतलब कुछ भी आता है खाने के लिए, या दूध हो गया या फिर खिचड़ी वगैरह आ जाती है, क्योंकि आजकल स्टार्ट हो गया है, सारे स्कूल में हुआ है ना शायद। यस सर। पहले नहीं होता था। सारे स्कूल में हो गए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में। यस दोनों। ओके लेकिन वो हेल्दी होता है क्या मिड डे मील? इतना लॉट में हाँ अच्छा रहता है। चलो ठीक है। प्रोवाइड मिड डे मील मिड डे मील की बात चल रही है। टू द चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय में जो मिड डे मील दिया जाता है, मिड डे जो भोजन दिया जाता है, वो देने के पीछे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल। तो ये देने की वजह से बच्चों में बच्चों बढ़ गए हैं, स्कूल आना मतलब और ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रोवाइड मिड डे मील देने की वजह से टू द चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल, वो बच्चे जो प्राथमिक स्कूल में जाते हैं, टू इंक्रीज बढ़ गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के नंबर में उन्नति हुई है अटेंडिंग द स्कूल जाने के लिए। तो देखो इससे ये समझ में आया कि मिड डे मील देने की वजह से बच्चे आना शुरू कर दिया है इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या अजम्पशन हो सकता है? अजम्पशन क्या हो सकता है? पहला वाला पढ़ो। मिड डे मील विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टू द स्कूल। हो सकता है कि मिड डे मील मिलने की वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते होंगे कि चलो मिड डे मील मिलना है, चलो स्कूल जाना।
शुरू कर देते यस सर। नहीं तो बहुत से बच्चे ये होते हैं ना कि अरे मम्मी नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, होता है ना ऐसा, अरे मम्मी सिर में दर्द हो रहा है आज, ऐसा होता है ना। लेकिन एक रीजन मिलता है बच्चों को कि चलो मिड डे मील मिले। ऐसा होता है ना कि पापा ने आज वाटर बॉटल लाया है, तो 4 दिन वो वाटर बॉटल पूरे स्कूल में दिखाना होता है, बस लटका के घूमना होता था ना सबके साथ। हाँ सर। वो शाका लाका बुम बुम का पेंसिल मिलता था तो दिखावे मेरे पास शाका लाका बुम बुम का पेंसिल ले देगी। हाँ सर। होता था ना, मेरे साथ भी होता था, मैं भी करता था, ऐसा नहीं है। तो मिड डे मील विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टू द स्कूल, इसकी वजह शायद वो स्टूडेंट्स आने बढ़ गए, जो मतलब छुट्टियां कम हो गई है, मतलब बच्चे जो छुट्टी ज्यादा मारते थे वो कम हो गया है मिड डे मील की वजह से। तो फर्स्ट राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, आपके हिसाब से बताओ। राइट राइट है। एग्जैक्टली राइट हो रहा है, क्योंकि मिड डे मील मिलने की वजह से बच्चे लोग ने छुट्टियां कम कर दी हैं, नहीं तो ऐसा बहाने बनाना कम कर दिया, और जिसके वजह से अटेंडेंस ज्यादा हो गया है स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। अब सेकंड पे आते हैं, ये मैच कर रहा है इससे। चलो सेकंड पे आते हैं, दोज चिल्ड्रन, वो बच्चे हु आर अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, किसी चीज से वंचित होना, मतलब किसी चीज से, मतलब अपने अनजान होना, अनजान नहीं बोल सकते हम लोग, किसी चीज से मतलब उसे प्राप्त, मतलब मिलता नहीं है, मतलब प्राप्त ना होना, मतलब उसे कुछ मिल नहीं पा रहा है, जाने अनजान जो भी हो। द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड, मतलब वो अच्छे खानों से वंचित होता है, वो बच्चे जो लोग अच्छे खाने उनको नहीं मिल पाते, वो बच्चे जो अच्छे खाने नहीं मिल पाते विल अटेंड द स्कूल, वो स्कूल अटेंड करेंगे। तो जो बच्चे अच्छे खाने नहीं मिल पाते हैं वो लोग स्कूल अटेंड करेंगे। अब इसको यहाँ से रिलेट करो, देखो रिलेट करोगे, दो चिल्ड्रन, वो बच्चे हु आर अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड विल अटेंड द स्कूल, ये भी करेक्ट हो रहा है, बहुत राइट हो रहा है, करेक्ट है वो, बहुत राइट हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, बच्चों ने चाहे वो मैं किसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है और ना ही यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की बात हो, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया है। देखो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चों के लिए फीस माफ होती है, पता है सबको। कुछ बच्चे जो होते हैं मतलब नॉमिनल फीस देते हैं, महीने के 30 रुपए 40 रुपए, गाँव में अगर मोस्टली देखा जाए तो देते हैं उनको अच्छे से। गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जिसका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इकोनॉमिकली वो थोड़े से वीक होते हैं, तो वही बच्चे जाते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, जब आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो खाने भी उन्हें अच्छे नहीं मिलते होंगे, सीधी सी बात है ना स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बर्गर पिज्जा ये सब खाते हैं और बीमारियां सौ लोड करते हैं। बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो उन्हें खाने के लिए भी ढंग से नहीं मिलेगा। एक्चुअल में मिड डे मील स्टार्ट करने का पर्पस क्या था, बच्चों लोग को वो नेसेसिटी विटामिन मिले, मिल्क मिलता है। और एक मिनट होल्ड करिए, हाँ स्टूडेंट सॉरी, थोड़ा काम था। मैं बोल रहा था कि मिड डे मील स्टार्ट करने का पर्पस क्या था कि बच्चों को जो विटामिन है वो मिले। जैसे कुछ स्कूल में अंडे भी और दूध भी दिए जाते हैं ना। मिड डे मील बताओ जरा स्टूडेंट, अंडे और दूध देते हैं कि नहीं? नहीं सर, अंडे नहीं देते। नहीं अंडे देते हैं? नहीं बिस्किट दूध देते हैं? दूध देते हैं? नहीं सर, खिचड़ी देते हैं, खीर देते हैं और बिस्किट देते हैं, साबुदाने का खिचड़ी। मिड डे मुझे देखो इतना पता नहीं डिटेल में कि क्या मिलता है, लेकिन जहाँ तक मिड डे मील स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि वो बच्चे लोग को जो एक्चुअल नीड है बॉडी का वो मिलना चाहिए उन्हें फूड के रूप में। तो मिड डे मील वो पर्पस से स्टार्ट हुआ था। अब वो क्या देते हैं नहीं पता, बट एक बात बताओ, जिन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है वो बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं, जिन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता, क्या वो स्कूल जाना स्टार्ट नहीं कर देंगे? वो बोलेंगे ना कि चलो चलते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे मिड डे मील मिलेगा, खा लेंगे। तो ये वाला सेकंड वाला भी अगर रिलेट करेंगे तो जिसके अगर ये स्टार्ट कर देंगे जाना तो अटेंडेंस का उन्नति होगी, मतलब अटेंडेंस बढ़ेगा। तो ये भी हमारा राइट है, बहुत राइट है। क्लियर?
यस सर। एनी डाउट? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। ओके चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी मैंने अभी तक लिया स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आपको किसी को डाउट था इसमें बताइए मुझे। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? सभी लोग बताइए, क्या किसी को डाउट था? नो नहीं सर। सर। चलो नो सर। चलो, थैंक यू सो मच क्लास। आज हम लोग यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं। और आप लोग क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना मत भूलो। कमेंट करो। कुछ लोग ही कमेंट कर पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पा रहे, तो कमेंट करो। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है मैगजीन जीतने का, अरे फ्री में उठा लो, सिर्फ कमेंट तो करना है। 5 मिनट निकालोगे, पूरे महीने भर का, साल भर का मैगजीन का जो भी सर ने बताया है फ्री में मिलेगा। और मैगजीन खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है। कमेंट करो और ले लो बेनिफिट, और क्या। चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर, बाय। हाँ डिम्पल, पजल होगा 7 बजे। यस यस, सर पजल मैंने होगा। आपको एक क्वेश्चन भेजा था सर। मुझे नहीं, मैम को भेजा था, मैम ने आपको सेंड किया होगा। एक मिनट, ज्योति मैम ने। एक मिनट मुझे देख लेता हूँ। एक मिनट रुको, मैं अब भी देख लेता हूँ। ये वाला था क्या? चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। हाँ सर, यही था। हाँ, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, इसका आंसर मुझसे नहीं आ रहा था। बहुत इजी तो है, बहुत इजी है, ट्राई करना। मैं फिर भी भेजूंगा, शाम तक भेजूंगा या तो कल तक भेजूंगा। फिगर तो बन रहा है मुझसे, पर वो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ट्राई करो, आंसर भी ट्राई करो। और इजी तो है, दिखने में इजी लग रहा है। मैंने तो आज नहीं तो कल मैं भेज दूंगा, क्योंकि आज का शेड्यूल है मेरा, तो कल भेज सकता हूँ मैं आपको। ठीक है सर। चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। टेक केयर, बाय।